बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं आप गुरुमुखों की शंका के बारे में। कुछ गुरुमुखों की शंका है कि उन्हें ध्यान के समय नींद आती है। उस नींद का क्या इलाज है और किस प्रकार वे घंटों ध्यान में बैठ पाएं। प्रेमियों, इससे पहले इस सत्संग की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गुरुमुखों, संत महापुरुष कहते हैं कि हमें ध्यान के समय नींद क्यों आती है। वे बताते हैं कि जो हमें नींद आती है वे हमारी तामस प्रवृत्ति के कारण आती है। अब तामस प्रवृत्ति किस प्रकार से हमारे अंदर पैदा होती है, वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारे अंदर तामस उत्पन्न होता है। प्रेमियों, इन सब का कारण आपका खाना पीना, आपकी संगति है। आप जैसा खाना खाओगे आपकी प्रवृत्ति वैसी ही होती जाएगी। आप जैसी संगति में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। संत महापुरुष बताते हैं कि अगर कोई पापी जिसके सिर पर करोड़ों पापों का बोझ है, अगर वो संत संगति में आ जाए, सतगुरु शरण में आ जाए, उनकी संगत करे तो उसके सारे पापों का बोझ उतर जाता है, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रेमियों, हम बात कर रहे हैं हमें नींद क्यों आती है जब हम ध्यान करते हैं, हम भजन करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं इस नींद के कारण, इस नींद से कैसे बचा जाए, किस प्रकार सुबह ध्यान लगाया जाए, अमृत वेले में किस प्रकार हम ध्यान में बैठे। आज आपको सारी बातें जरूर बताएंगे। गुरुमुखों, नींद आने में सबसे अहम भूमिका हमारे भोजन की होती है। भोजन के कारण ही हमारे अंदर सभी विकार पैदा होते हैं। भोजन के कारण ही हमें नींद आती है, आलस पैदा होता है। गुरुमुखों, अगर आप सुबह ध्यान में बैठते हैं तो आप इस चीज का विशेष ख्याल रखें कि रात को भोजन जितना हो सके भजन करने वाले साधक को, अभ्यास करने वाले गुरुमुखों को जल्दी से जल्दी भोजन खा लेना चाहिए,
ज्यादा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जो गुरुमुख भजन करते हैं वो शाम के 7 बजे तक या फिर रात्रि 8 बजे तक तो भोजन कर ही ले, क्योंकि भोजन को पचाने में कुछ समय भी लगता है। जब हम जल्दी भोजन खाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत काम करेंगे तो वह भोजन भी पच जाएगा। इससे आपको किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। और जो रात में देर से भोजन करते हैं, जो 10 बजे खाते हैं, 9 बजे खाते हैं, उनके साथ ज्यादातर यह नींद की दिक्कत होती है। वे सुबह भजन में नहीं उठ पाते, उनके ऊपर आलस्य हावी हो जाता है। वेद ग्रंथ संत महापुरुष हमें यही बताते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके भोजन कर लेना चाहिए। अब बात आती है भोजन भी कैसा करना चाहिए। यह सबसे मुख्य बात है। आप भोजन किस प्रकार का करते हैं? आपको नींद आने में, आपको आलस्य आने में आपका भोजन महत्वपूर्ण है। प्रेमियों, आपको अगर नींद से छुटकारा पाना है कि हमें ध्यान में, भजन में नींद न आए, तो गुरुमुखो आपको हमेशा सात्विक भोजन करना है। रात्रि के समय जो आप भोजन करते हैं वह बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। आपको बिल्कुल हल्का भोजन करना है और बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना। सिर्फ इतना खाना है कि आपकी भूख मिट जाए, इतना नहीं कि भोजन के स्वाद में आपकी भूख तो मिट गई, आप बस पेट भरने पे लगे हुए हैं। अगर आप बिल्कुल पेट भर भोजन करेंगे तो सुबह भजन होने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए गुरुमुखो, सबसे पहले तो आपको अपने भोजन पर ध्यान देना है। आपको ज्यादा तीखा भोजन नहीं करना, ज्यादा मसाले वाला भोजन नहीं करना, क्योंकि यह आपके भजन में, आपकी रूहानियत में बिल्कुल मुख्य भूमिका निभाता है। और संत महापुरुष तो यहां तक बताते हैं कि भोजन बनाने वाले के विचार भी शुद्ध होने चाहिए। अगर आप भोजन खाते हैं और बनाने वाले के विचार खराब हुए तो वह भोजन भी आप पर गलत असर करेगा। इसलिए संत महापुरुष हमें बताते हैं कि उन विचारों को खत्म करने के लिए, उन अच्छे बुरे जो विकार पैदा हुए, जो विचार पैदा हुए, उनको नष्ट करने के लिए हम श्री गुरु महाराज जी का भोग लगाते हैं। फिर वो भोजन शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप कुछ भी खाएं, सबसे पहले अपने श्री गुरु महाराज जी को, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाएं, ताकि उस भोजन के अंदर के, उसके अंदर बैठे हुए वो ख्याल, उसके अंदर की भावना, वो सब मिट जाए और आप पर इसका गलत असर न हो। तो प्रेमियों, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। भोजन शाम को जल्दी से जल्दी करना है और हल्का करना है,
और सिर्फ भूख मिटाने के लिए करना है, पेट भरने के लिए नहीं करना। इससे आपको सुबह भजन में नींद नहीं आएगी। इसके अलावा एक तरीका और है। आपने ये काम भी किया फिर भी आपको नींद सता रही है गुरुमुखो, दूसरा तरीका यह है कि आप जब सुबह उठते हैं, उठते ही आप भजन में ना बैठे, आराम से उठें, अपने इष्ट देव को मत्था टेके उनका दीदार करे। गुरुमुखो, इस बात को अपने पल्ले बांध लो कि एक गुरुमुख का दिन की शुरुआत उसके इष्ट देव के दर्शन से होनी चाहिए। जब भी आप उठते हो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करो और उनके चरणों में मत्था टेको। फिर देखिए आपका दिन कैसे गुजरता है। आप जब सुबह उठें, मत्था टेकते ही, अपने इष्ट देव के दर्शन करते ही, भजन में बैठने से पहले आप अपने हाथ मुंह पैर को जरूर धो लें। अगर आप सीधे भजन में बैठेंगे, आपको उबासी आएगी, आलस आएगा और नींद बिल्कुल ही आएगी। सबसे पहले आप अपने हाथ मुंह पैर को जरूर धोएं। उसके बाद आप गीले अंगों के साथ भजन में ना बैठें, क्योंकि इससे आपका ध्यान अपने अंगों की तरफ जाएगा, उस गीलेपन की तरफ जाएगा, जिससे ध्यान में भटकाव होगा। तो आप अच्छी तरह से पोंछकर अपने अंगों को तब ध्यान में बैठे। इससे आपको नींद नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको नींद आती है तो इसके बाद और भी इलाज है। गुरुमुख करना आपको है, मानना आपको है, बताना हमारा काम है। जो संत महापुरुषों ने बताया है उसको आगे लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, उसको आपके सामने रख रहे हैं। अब करना आपको पड़ेगा। खाना आपके सामने रखा है, खाना आपको पड़ेगा, वह अपने आप मुंह तक नहीं जाएगा। अगर फिर भी आपको नींद आती है तो जैसे ही आप भजन में बैठते हैं तो बैठने के बाद बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। किसी प्रकार का कोई तनाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ध्यान लगाने से पहले आपने हाथ पैर भी धो लिए, खाना भी अच्छी तरह से खाया है। उसके बाद ये दो बातें आपने मान ली और फिर भी आपको नींद सता रही है, तो गुरुमुखो, जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान लगाने से पहले आप अपने पूरे शरीर को हिलाना शुरू कर दो। पूरे शरीर को ऐसे कंपा दो, कंपन उत्पन्न कर दो। हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर को हिला दो। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदे हैं? इसके फायदे ये हैं कि सबसे पहले जो आप में आलस बचा था, जो नींद बची थी, जो तामस प्रवृत्ति आप पर हावी थी, वो आपके अंदर से निकल जाएगी। आपके शरीर की ऊर्जा सक्रिय होने लग जाएगी।
आपके अंदर की शक्ति जागृत होने लग जाएगी। इससे आपको ध्यान में नींद बिल्कुल नहीं आएगी। एक ये भी इलाज है नींद न आने का। अगर गुरुमुखो फिर भी आपको नींद आती है, आपने रात को खाना भी सही खा लिया, सुबह हाथ पैर धोकर भी बैठ गए, आपने शरीर को अच्छी तरह से हिला भी लिया, अगर आप में ज्यादा तामस प्रवृत्ति है, तामस का ज्यादा प्रभाव है, फिर भी नींद आ रही है, फिर भी एक और इलाज है। गुरुमुखो, संत महापुरुषों ने आपके लिए इतना कुछ बताया है, इतना कुछ किया है कि कैसे भी करके आप भजन में बैठ जाओ, कैसे भी करके अमृत वेले उठ जाओ, कैसे भी करके आप ध्यान लगाओ। हर सरल से सरल विधि का प्रयोग किया है। इतने तरीके निकाले हैं कि एक तरीका नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, कोई तो तरीका काम करेगा। गुरुमुखो, जिस प्रकार तालाब में बहुत सारे कांटे बिछाए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, अब हर एक कांटे में तो मछली फंसती नहीं, किंतु इतने कांटे बिछा दिए कोई तो मछली किसी कांटे में फंसेगी, एक कांटे में नहीं तो दूसरे में फंसेगी, दूसरे नहीं तो तीसरे में फंसेगी। इसी प्रकार महापुरुषों ने इतने तरीके बता दिए कि एक तरीका नहीं तो दूसरा तो आपको जचेगा। एक काम नहीं आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, किंतु अगर आप करते ही नहीं तो तरीकों से क्या मतलब। जब आपको रसगुल्ला खाना ही नहीं तो उसके स्वाद से क्या मतलब। तो प्रेमियों, भजन करना है तो उसके तरीके भी हैं, समस्या है तो समाधान भी है, फर्क है बस करने का, बस करने की लगन होनी चाहिए। जब करना ही नहीं तो उसके लिए बहाने बहुत हैं कि मुझे नींद आती है, मैं उठ नहीं पाता। कुछ गुरुमुख कहते हैं कि हम उठ नहीं पाते, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम उठना नहीं चाहते। तुम उठ इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम उठना नहीं चाहते, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कि जिसे तुम करना चाहो और तुम कर ना सको। प्रेमियों, जब हम छोटे थे हमें चलना नहीं आता था, आज हम दौड़ते हैं। अगर हम तब से यही सोचते कि हम चल नहीं सकते तो क्या हम कभी चल पाते। हमें चलना था, हमें तरीके बताए गए, हमें सहारा देकर चलाया गया, हमें बहुत प्रकार से अभ्यास कराया गया और आज हम इस काबिल हैं, हम चलने के साथ साथ दौड़ भी सकते हैं। तो प्रेमियों, लगन होनी चाहिए उस काम को करने की जो गुरुमुख कहते हैं कि हम उठ नहीं पाते। तो गुरुमुखों, उनके लिए भी एक इलाज है, आप ध्यान से सुने। आप रात्रि के समय जब सोते हैं, आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। भृकुटी में अपने इष्ट देव की मूर्त को जमाएं, उनका ध्यान करें और उनको बोलें कि श्री गुरु महाराज जी, मैं सुबह 3 बजे 4 बजे जितनी आपकी इच्छा है
कि मैं सुबह उठना चाहता हूं और इस समय पर आप मुझे उठा देना। प्रेमियों, ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। गुरु महाराज जी उसी समय पर आपकी आंखें खोल देंगे, आपकी आंखें नींद से खुल जाएगी और आपको इस बात का आभास भी होगा कि मुझे इस समय पर उठना है। अब आपके अंदर तामस प्रवृत्ति ज्यादा है, आप आलस ज्यादा करते हैं, तो इसमें गुरु महाराज जी की गलती नहीं है, गलती आपकी है। उन्होंने उठाया है, आप उठे नहीं। इस तरीके से आप उठ सकते हैं, आप इसे आजमाकर जरूर देखें। तो प्रेमियों, बात कर रहे थे नींद न आने की। ध्यान के समय नींद न आए, वो 3 तरीके आपको बता दिए। अगर फिर भी नींद आती है तो एक तरीका और है। प्रेमियों, जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपको नींद सता रही है, आपको बार बार नींद आ रही है। आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, तो आप अपनी सांस को एकदम ऊपर की तरफ यानी अंदर की तरफ खींच लो और अंदर रोके रखो। ध्यान दोनों आंखों के बीच श्री गुरु महाराज जी की मूर्त में हो। सांस को रोक लो और बिल्कुल हल्के हल्के उसे छोड़ो। अंदर एक साथ लो और छोड़ो आराम से। अंदर जोर से लेनी है, कुछ समय रोक के और बिल्कुल आराम से छोड़ना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। आपका मन उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा कहीं बाहर जाने का, कहीं भी भटकने का, कहीं भी दूसरा ख्याल पैदा करने का। और इस तरीके से आप ध्यान को एकाग्र भी कर सकते हो। यह जो तरीका है, इससे आपको नींद भी नहीं आएगी, ध्यान भी जल्दी लगेगा और सांसों पर भी आपका पूरा नियंत्रण होता जाएगा। आप सांस को जोर से अंदर की तरफ लो, ध्यान भ्रिकुटी में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी मूर्त पर हो और सांस बिल्कुल आराम से छोड़ो। इस तरीके से भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद की तरफ हमारा ख्याल होता है तो नींद आती है। और आप ये काम भी कर सकते हो कि आप जिस आसन पर बैठकर ध्यान करते हो, जिस आसन पर बैठकर सुमिरन भजन करते हो, उस पर बैठकर कभी भोजन मत खाओ। आपका ध्यान करने का आसन हमेशा अलग होना चाहिए, क्योंकि भोजन भी अपना प्रभाव छोड़ता है, भोजन का भी अपना असर होता है। क्योंकि इस बात को साइंस ने भी स्वीकारा है कि हर एक चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, और जिसका बल ज्यादा होता है वह उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो प्रेमियों, ये इतने सारे तरीके आपको बताए कि ध्यान में नींद न आए। कोई तरीका तो आपको काम आएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी शंका बता सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में, आने वाले सत्संग में उस शंका का समाधान कर सकें। और गुरुमुखों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह शंका
अगर आध्यात्मिक मार्ग की हो, रूहानी मार्ग की हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि रूहानियत में आगे बढ़ने पर आपको तो लाभ होगा ही होगा, बाकी सभी गुरुमुखों की शंकाओं का भी समाधान हो जाएगा। उनको भी अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो उनको भी इसका इलाज मिल जाएगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह सत्संग की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके सभी गुरुमुखों तक जरूर पहुंचाए, ताकि सब इसका लाभ उठा सके, सभी की शंकाओं का समाधान हो सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।